नमस्कार, मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना। फर्स्ट पेपर आप लोगों का है इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। पहले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइम दिया था उस टाइम बता दिया था। पहले हम लोग 3 पेपर के लिए तैयारी करते थे फर्स्ट ईयर के लिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल। अब इसी को काट कर 2 कर दिया है, 2 बुक बना दिए गए हैं, इसलिए इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल एक बना और ऑर्गेनिक और फिज़िकल आप लोगों का एक पेपर और होगा। और पहले पेपर 33-33 नंबर का होता था, 33-33 का 3 पेपर, यानी कि 100 नंबर तक पहुंच जाता था। ये 34 का रहता था तो 100 हो जाता था। अब तो 2 ही पेपर में 100 बनाना है, इसलिए 50-50 नंबर का हुआ है। ठीक, और इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया था। उनमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिला कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। ठीक, और बाकी सभी यूनिवर्सिटी वाले इस पेपर को देख लेना, आप लोगों के हिसाब से आप तैयारी कर लेना। चलिए शुरू करें। देखिए 50 नंबर का ही पेपर आया है, टाइमलाइन वही रहेगा ना, 3 घंटा, ये नहीं बदलेगा। देखो यूनिट 1 पी कक्षकों की आकृतियाँ बनाइए, 1 नंबर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयनन विभव क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक और आवर्तिता को समझाना है, ये भी 3 नंबर का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया हुआ है। उसके बाद देखो त्रिज्य एवं कोणीय तरंग फलन से आप क्या समझते हैं, इसके लिए प्रायिकता बंटन वक्र खींचना है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। इसका अथवा क्वेश्चन देखो, कॉपर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, पहले ही बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। कॉपर और क्रोमियम का कर लेना करके कॉपर आया। उसके बाद बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन की रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाना था। फिर विद्युत ऋणात्मकता एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर स्पष्ट करना। यूनिट 2 जल का द्विध्रुव आघूर्ण का मान लिखना था। फिर विलायकन ऊर्जा को उचित उदाहरण द्वारा समझाना था। धात्विक बंध क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हुआ था, इनके सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाइए। उसके बाद सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना बनानी थी। जालक ऊर्जा क्या है, जालक ऊर्जा की गणना को समझाना। फिर द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके मापन एवं उपयोगिता को समझाना था। यहाँ से 4, 3, 7 और 1 8 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट 3 N2 अणु का बंध क्रम लिखना था। उसके बाद CO अणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख चित्र बनाइए एवं क्रम लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था, 3 नंबर का आया भी है। उसके बाद देखो सहसंयोजक बंध की ध्रुवीय प्रकृति एवं आयनित प्रवृत्ति को समझाइए। NH3 अणु में आबंध कोण का मान लिखिए। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, इसका नियम व सीमाएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों का दोनों कराया हुआ है, ये क्वेश्चन भी मिल गया। देखो VACPR सिद्धांत के आधार पर H2O ICl2- अणु की ज्यामिति को समझाइए। यूनिट 4 देखो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्रत्येक पर 2, यानी कि टोटल 4 टिप्पणी है, 8 नंबर का है। देखो सिलिकेट्स, XeO4, झागोत्पादन विधि, क्राउन ईथर और क्रिप्टेंट्स। बेरिलियम के असामान्य व्यवहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आए हैं। उसके बाद देखो निम्नलिखित की संरचना लिखिए, सिर्फ संरचना लिखना था। IF7, जिनॉन, टेट्रा फ्लोराइड और बोरेजिन। धातु निष्कर्षण के ऊष्मागतिकी सिद्धांत एवं विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी था। यूनिट 5 0.020 का सार्थक अंक बताइए। निम्नलिखित के लिए x का मान ज्ञात कीजिए, देख लो log 512 = x, log 27x = 4/3। उसके बाद MS पावर पॉइंट के विभिन्न वर्जन्स को लिखिए, कंप्यूटर से वाला क्वेश्चन है। देखो log 1000 का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखो यहाँ पर log 1000 आया है तो बाकी यूनिवर्सिटी वाले ध्यान देंगे, आप लोगों को log 10 भी दे सकता है, log 100 दे सकता है,
log 1000 कुछ भी दे सकता है। इसका मान 1 2 3 जैसे जैसे जीरो बढ़ते जाएगा बढ़ाते चलना। देखो उसके बाद सिद्ध कीजिए y = 6 e⁻x का अवकल गुणांक x sin x का समाकलन के लिए लगा देना था। इसको फर्स्ट मानते, इसको सेकंड मानते और फॉर्मूला लगाते। उसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं लिखिए। अच्छा, यहाँ पर जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो लोग इस क्वेश्चन को छोड़े ही नहीं होंगे कोई भी हालत में, शुरुआत में देखते ही इसको बना दिए होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन वैसे भी था। उसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं लिखिए, ये भी 4 नंबर का आया है। टोटल 8, इस यूनिट से 8 नंबर, और ऊपर में एक और था 9 नंबर का है। उसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अर्धायुकाल का मान कितना होता है ये बताना था। तो यहाँ पर द्वितीय कोटि दिया है तो आप लोग प्रथम कोटि और शून्य कोटि दोनों को कंप्लीट करना। द्वितीय कोटि आ गया है तो द्वितीय कोटि बस नहीं होगा ना। उसके बाद देखो द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए जब दोनों सांद्रताएं समान हो। विशेषताएं उदाहरण सहित समझाइए। देखो यहाँ पर एक दिमाग लगाना था। यहाँ पर द्वितीय कोटि तो निकाल रहे हो, इसका मतलब वेग स्थिरांक भी निकालोगे, और ऊपर में हमें वही पूछा गया था, देख लो अर्धायुकाल का मान, तो उसमें से आराम से निकाल सकते थे। नीचे बनाओ तो ऊपर गलत नहीं होना चाहिए। एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण एवं क्रियाविधि का वर्णन करना था। अब यहाँ पर ऊपर में द्वितीय दिया था, देख लो बताया था, नीचे में प्रथम भी आ गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई बतानी थी। ये आप लोगों के पास 4 ऑप्शन। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के वर्गीकरण एवं औद्योगिक अनुप्रयोग को समझाइए। फिर संक्रियण ऊर्जा क्या है, इसके निर्धारण की विधियों का वर्णन कीजिए। इस तरह से आप लोगों का टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक, 6 यूनिट आया था, 6 यूनिट आया था। देख लो पहले यूनिट से 4 4 8 और 1 9 नंबर, दूसरा यूनिट से भी 9 नंबर है। पूरा नंबर आप लोग नोट कर लेना। फिर तीसरा यूनिट से भी 9 ही है। ठीक, नंबर आप लोग देख लेना। टोटल आप लोगों का 6 यूनिट से 50 नंबर बना है। ठीक, चलिए क्लियर हुआ पेपर कैसे कैसे कितना कितना नंबर का आया था। देख लो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूँ ना। आप लोगों का पहले तो 5 यूनिट होता था, 7 नंबर में कवर हो जाता था, और बाकी का 6 रहता था, लास्ट में 2 7 दे देते थे। इस बार हमें टोटल 6 यूनिट में 50 नंबर बनाया है। पहला यूनिट, दूसरा और तीसरा, चौथा, इसमें तो आप लोगों को 8 नंबर ही दिया है। ये हमारा इनऑर्गेनिक वाला है। उसके बाद फिजिकल में आप लोगों को 2 यूनिट में 9 नंबर दिया है। ठीक, ये 9 18 और ये 32, टोटल 50। ठीक, नंबर कैसे डिवाइड है समझ में आ गया होगा। बाकी यूनिवर्सिटी वाले भी अब तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का सेकेंड पेपर का प्रोवाइड हो चुका है दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों का। ठीक, चलिए वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेंगे, और जिस दिन आप लोगों को पेपर होगा PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए।